ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 31/12/2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। यह त्योहार तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? घाटा कब पड़ता है? उत्तर है, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रतन देते हैं, गुह्य पॉइंट्स सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं, स्वर्ग की ऊंची बादशाही गवा देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यह रात और दिन मनुष्यों के लिए है, शुभ बाबा के लिए रात और दिन नहीं है। यह तुम बच्चों के लिए है, मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया जाता है। शिव का दिन शिव की रात ऐसे कभी नहीं कहा जाता है। सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा, एक की रात नहीं होती है। गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। तुम जानते हो अभी है भक्ति मार्ग का अंत, मांगने का समय खत्म, साथ साथ घोर अंधकार का भी अंत है। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जबकि ब्रह्मा की रात होती है। तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो। जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन शुरू होता है। ब्राह्मण जाकर देवता बनेंगे। इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है। पुरानी दुनिया बदलकर नई होती है। कलयुग है पुराना युग, सतयुग है नया युग। फिर त्रेता 25% पुराना, द्वापर 50% पुराना, ऐसे युग का नाम ही बदल जाता है। कलयुग को सब पुरानी दुनिया कहेंगे। ईश्वर कहा जाता है बाप को, जो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग में आता हूँ। टाइम तो लगता है ना, यूं तो है 1 सेकंड की बात, परंतु विकर्म बच्चों के विनाश होने में समय लगता है, क्योंकि विकर्म पाप कर्म आधा कल्प के सिर पर हैं। बाप स्वर्ग रचता है तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, परंतु सिर पर जो पापों का बोझा है उनको उतारने में टाइम लगता है, योग लगाना पड़ता है। अभी अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाप याद आता था। अब बाबा कहने से बुद्धि ऊपर परम धाम चली जाती है। दुनिया में और किसी की बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान हैं। हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही रूहानी हैं। याद भी उनको करते हैं। यह है पुराना शरीर, इनको क्या श्रृंगार करना है, परंतु अंदर में समझते हैं अभी हम वनवाह में हैं। ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले हैं। पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता है, फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनते हैं। इस समय सारी दुनिया जैसे वनवाह में है। इसमें रखा ही क्या है? कुछ भी नहीं। जब ससुर घर था, स्वर्ग था, तो हीरे जवाहरों के महल थे, माल ठाल थे। अभी फिर पियर घर से ससुर घर जाना है।
अभी तुम किसके पास आए हो? कहेंगे बाप दादा के पास आए हैं। बाप ने दादा में प्रवेश किया है। दादा तो है ही यहाँ का रहवासी, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा दादा। तो बाप दादा अब दोनों कंबाइंड है। परम पिता परमात्मा पतित पावन है। उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती, वह ज्ञान सुनाती, तो श्री कृष्ण को कोई भी बाप दादा नहीं कह सकते। परंतु श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता ही नहीं है। ब्रह्मा ही प्रजापिता गाया हुआ है। बाप ने समझाया है, यह 5000 वर्ष का चक्र है। तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो तो उनमें यह भी लिखो कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने यह प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था कि बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। यह त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना पड़े। यह बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी करनी है। नई नई बात देख मनुष्य वंडर खाएंगे। अच्छा भबका करना चाहिए। हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं। इस दिन छुट्टी करते हैं। शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है। कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। तुम्हारा यह बहुत बड़ा दिन है। जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं, अब तुमको ये खुशी मनानी चाहिए। सबको बताना है कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। अब जो जानते हैं खुशी तो वही मनाएंगे। सेंटर्स में आपस में मिलेंगे। यहाँ तो सब आ ना सके। मधुबन में हम मनाते हैं जन्मदिन। शिव बाबा का मृत्यु तो हो ना सके। जैसे शिव बाबा आए हैं वैसे चले जाएंगे। ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। बस इनको अपना शरीर तो है नहीं। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है। इसमें मेहनत लगती है और ये अभ्यास मेहनत से करना होता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह से अलग आत्मा हूँ, निराकार हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ। सतयुग में तो फिर आत्म अभिमानी नेचुरल है। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगा। यहाँ बैठे बैठे काल आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। उसके बाद कहेंगे ईश्वर की भावी, परंतु ईश्वर की भावी नहीं है। तुम कहेंगे ड्रामा की भावी। ड्रामा में इनका पार्ट इतना था। अभी तो है ही आयरन एज, नई दुनिया गोल्डन एज थी। सतयुग के महल कितने हीरों से सजाए हुए होंगे, एक चार धन होगा, परंतु उनका पूरा वृतांत आज की कहानियों में आता नहीं है। कुछ अर्थक्वेक आदि होती है तो टूट फूट पड़ती है, नीचे चली जाती है। तो इन बातों को का बुद्धि से काम लेना है। यह खाना मुरली का भोजन बुद्धि के लिए है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। रचता को जानने से रचना को भी जानते हैं। सारे सृष्टि का राज बुद्धि में है। ड्रामा में ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। हम इन तीनों का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। क्या क्या पार्ट है। जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगत अम्बा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है, यह कोई नहीं जानते, क्योंकि ये गुप्त बात है। माँ तो यह बैठी हैं, वह थी एडॉप्ट की हुई, इसलिए चित्र उनके बने हैं। उनको जगत अम्बा कहा जाता है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, भल माँ का टाइटल दिया है, परंतु थी तो बेटी, सही करती थी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। तुम उनको मम्मा कहते थे। तो बाबा की ये मुरली 1965 के बाद चली हुई है, जहाँ मम्मा कौन थी, कैसी थी,
वो शिव बाबा याद करा रहे हैं। ब्रह्मा को माँ कहना शोभता नहीं, यह समझने और समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। यह गुह्य बातें हैं। तुम किसके भी मंदिर में जाएंगे तो झट उनका ऑक्यूपेशन जान लेंगे। गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो झट बता देंगे कि वह फिर कब आएंगे। उन लोगों को कुछ पता नहीं है, क्योंकि कल्प की आयु लंबी कर दी है। तुम वर्णन कर सकते हो। बाप कहते हैं, देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ, आता कैसे हूँ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। गीता का पाठ करते रहते हैं, कोई 18 अध्याय याद करते हैं तो उनकी कितनी महिमा हो जाती है। एक श्लोक सुनावे कोई तो कहेंगे वाह वाह, इनको कितना ज्ञान है। इन जैसा तो महात्मा और कोई भी है ही नहीं। कितना अच्छा सुनाते हैं। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादू का खेल बहुत दिखाते हैं, दुनिया में ठगी बहुत है। बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं, परंतु पढ़ने वालों पर मदार है। टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे। यह भी होना जरूर है। सारी राजधानी स्थापन होनी है। तुम यह ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाए परिस्थान की परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात दिन का फर्क है। वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होने से शरीर भी एक्यूरेट बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है। वह है ईश्वर की स्थापन की हुई भूमि। अभी तो आसुरी भूमि है। स्वर्ग नरक में बहुत फर्क है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठा हुआ है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्र लगाने जाती है, वहां अगर अच्छी माताएं पढ़ी लिखी है, सुनाने का शौक है, तो उनको सर्विस में जमाना पड़े। सेंटर पर अगर कोई नहीं आते हैं तो अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि बाहर सारी दुनिया घाटे की है। अब घाटे की दुनिया में रहेंगे तो वहां फायदा तो होने वाला है नहीं। अब घाटे को फायदे में बदलने का स्थान तो बाबा का सेंटर है, जहाँ बुद्धि की भी कमाई है, आत्मा की भी कमाई है, शरीर निर्वाहार्थ भी कमाई करने के विचारों में ताजगी आती है, बुद्धि तरोताजा होती है। तो फिर बाबा ने बोल दिया कि सेंटर पर अगर कोई नहीं आते हैं तो अपना नुकसान करते हैं, जन्म जन्मांतर का, हर जन्म का। कोई पढ़ने के लिए नहीं आते हैं तो उनको फिर लिखना चाहिए, तुम पढ़ते नहीं हो, इससे तुमको बहुत घाटा घाटा पड़ जाएगा। कि जो आप घर में महसूस कर रहे हो ना, अशांति, बेचैनी, निराशा, उदासी, चिड़चिड़ा स्वभाव, आलस्य, यही है वो घाटा जो कभी बिना पढ़ाई के कम होने वाला नहीं है। रोज रोज बहुत गुह्य पॉइंट्स निकलती है, तुम पढ़ते नहीं हो, इससे तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा। और तुम नहीं पढ़ेंगे, ये हीरे रतन हैं, तो नापास हो जाओगे, इतनी ऊंची स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे। मुरली तो रोज सुननी चाहिए, क्योंकि बाबा रोज सुनाता है। अगर बाबा हफ्ते में 4 दिन सुनाए तो अच्छा भाई, हम 4 दिन सुन लेंगे। 5 दिन सुनाता है तो 5 दिन ठीक है, लेकिन बाबा तो सुनाता ही रोज है, इसलिए हमें रोज मुरली सुननी है। अगर ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना, नापास हो जाएंगे, फिर बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। पढ़ाई तो मुरली की कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा रजिस्टर देखते हैं कितने रोज आते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, और कितने रोज रोज में हाजिरी गैर हाजिरी लगा देते हैं। नए आने वालों को फिर जाओ, जाके सावधान करो, सावधान करना चाहिए।
अरे श्रीमत कहती है तुम पढ़ेंगे नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा। ऐसे लिखा पढ़ी करो, तब तुम स्कूल को अच्छी तरह उठा सकेंगे। ऐसे नहीं कोई नहीं आया तो छोड़ दिया। टीचर को ओना रहता है कि हमारे स्टूडेंट जास्ती नहीं पास होंगे तो इज्जत जाएगी। बाबा लिखते भी हैं, तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है, फैशन नहीं करना है। वनवाह में रह नए घर में चलने की तैयारी करनी है। ज्ञान स्नान रोज करना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदाई भव। विस्तार, महानता की निशानी निर्माणता है। जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा, फलों से भरा हुआ होगा, उतना झुका हुआ होगा। तो निर्माणता ही सेवा करती है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे सब दूर भागते हैं। जो निर्माण है वे सुखदायी होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे। स्लोगन है, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। अच्छा, ओम शांति।